हेलो फ्रेंड, यूट्यूब में आप सभी लोगों को स्वागत है। आज हम लोग कर्म और तुम इस ऑडियो बुक समरी में पर्सनैलिटी कर्म के बारे में हम लोग कुछ जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये बात तो लगभग हम सभी जानते हैं कि पर्सनैलिटी, थॉट्स और हमारे एक्शन, ये तीनों बहुत ज़रूरी एलिमेंट है और ये तीनों ही हमारे लाइफ में गहरा असर छोड़ते हैं। पर्सनैलिटी हमारा खासियत, हमारी सोच, समझ और बिहेवियर को दिखाता है। ये हम यूनिक बनाता है और बाकी लोगों से अलग रखता है। हमारी सोच हमारी मेंटल और स्पिरिचुअल लेवल को डिटरमाइन करते हैं। क्या आप जानते हैं कि हमारी पर्सनैलिटी हमें अलग अलग सिचुएशन और कंडीशन को सामना करने की कैपेसिटी देती है। अब आप जानना चाहेंगे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, पर्सनैलिटी ऐसा कैसे कर सकती है। तो इसका जवाब सिर्फ इतना सा है कि यह सिर्फ पर्सनैलिटी नहीं बल्कि हमारा पर्सनैलिटी कर्म करते हैं। ये कर्म एक ज़रूरी और गहरा प्रभाव छोड़ते हैं हम पर। हमारी सोच और हमारे काम पर इसका असर पड़ता है। हमारी कर्म हमें सेट डायरेक्शन में ले जाता है और इससे हमारी पर्सनैलिटी का रूप बनता है। अच्छे कर्म हमें पॉजिटिव और सेटिस्फाइड बनाता है, जबकि बुरे कर्म हमें डिसैटिस्फाइड और टेंशन करते हैं। ठीक इसी तरीके से हमारी पर्सनैलिटी भी काम करती है, यानी कि हमारी पर्सनैलिटी कर्म हमें एक अच्छी इमेज देते हैं और हमारी पर्सनैलिटी के बुरे कर्म हम एक विलेन की तरह या फिर एक नापसंद किए जाने वाले इंसान की तरह दिखाता है। यहाँ एक स्टैटिस्टिकल एरर और डाउट पैदा होता है कि कौन से सही कर्म है और कौन से कर्म सही नहीं है। कभी कभी कर्म हमारी सोच को उलझा देते हैं और हमें कोने में खड़ा कर देते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल हमारी मदद कर सकती है। जैसे कि हमारे देश के फ्रीडम फाइटर्स को हम कितनी इज्जत से किसी हीरो की तरह देखते हैं, जबकि जिन्होंने हमारी देश को लूटा था हम उसने किसी विलेन की तरह देखते हैं, जिन्होंने अपनी बुरी नीयत और इमेज दिखाते हुए हमसे सब कुछ लूट लिया था। कर्मों के बेसिस पर इंसान की पर्सनैलिटी में पॉजिटिव और नेगेटिव चेंजेस आते हैं। अच्छे कर्म करते हुए एक आम इंसान की पर्सनैलिटी में पॉजिटिव चेंजेस आते हैं। वो काइंड, सेंसिटिव एंड एम्पैथेटिक बनता है। उसकी सोच सही और मोरल बिलीफ पर बेस्ड होती है। उसका बिहेवियर भले ही आसान हो, लेकिन उसमें ऑनेस्टी, सच्चाई और रेस्पेक्ट की भावना होती है। वो अपनी आसपास के लोगों के लिए सिंपैथी और सपोर्ट दिखाता है। अच्छी पर्सनैलिटी से उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है और उसे अपनी कैपेबिलिटी का सही इस्तेमाल करने में भरोसा होता है। इसका जीता जागता एग्जाम्पल था विवेक। वो एक गांव में रहता था। वो दिन रात बुरी आदतों को साथ ही जीता था। लोग उसे नापसंद करते थे और वो धीरे धीरे गुस्सैल और सभी से अलग रहने वाला इंसान बनने लगा था। लेकिन एक दिन उसने एक बुजुर्ग को उनके घर ले जाने में मदद की। इस पर अगले दिन उस बुजुर्ग ने उसकी बहुत तारीफ की और उसे तोहफे में अच्छे कपड़े दिए। विवेक ने वो
कपड़े पहन लिए और उसे ये सब कुछ बहुत अच्छा लगा। अगले दिन उसने एक बार फिर से किसी की मदद की और कुछ चोट लगे हुए जानवरों की दवा पट्टी की, और एक बार फिर से सभी ने उसकी खूब तारीफ की और उसे अपने साथ खाने खाने के लिए न्योता दिया। अपने साथ हो रहे इन बदलावों को विवेक महसूस कर रहा था और अब उसने फैसला किया कि वो अपनी बिगड़ी हुई छवि को ठीक करेगा ताकि समाज में लोग उसे पसंद करें। इस छोटे से काम में उसकी सोच में एक बदलाव आया। उसके बिहेवियर में जिंदा दिली, सपोर्ट और कंपैशन आने लगा। उसके साथ रहने वाले लोग भी उसके पॉजिटिव चेंजेस को देखकर खुश थे। और फिर एक दिन ऐसा भी आया जब विवेक समाज में अच्छे कर्मों का चेहरा बनने लगा। इसके रिजल्ट ये रहा कि उसकी पर्सनालिटी में बेहतरीनता आई और उसने ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल दिया। बात बहुत साफ है, इंसान की इंसानियत उसके कर्मों से बनती है। जो कर्म हम करते हैं वो हमारे ह्यूमैनिटी पर असर डालती है और हमें वो इंसानियत का एक नया चेहरा दिखाती है। और ये तो हम सभी जानते हैं कि इंसानियत ही सबसे बड़ा कर्म माना जाता है। हर एक कर्म का एक ही सिद्धांत है, सभी कर्मों का संतुलन। जैसे हम अच्छे कर्म करते हैं वैसे ही हमारा ह्यूमैनिटी पॉजिटिव और वर्चुअस होते हैं, और इसके अलावा बुरे कर्म करने से नेगेटिव और वीक ह्यूमैनिटी पैदा होती है। कर्म सिद्धांत के हिसाब से जिंदगी के हर पल में हम कर्म करते रहते हैं और इन कर्मों के फल से हमारी इंसानियत बनती है। अगर हम पॉजिटिव और मोरल कर्मों में लगे रहते हैं तो हमारा ह्यूमैनिटी पॉजिटिव और परमानेंट होता है। पर्सनालिटी कर्मों कुछ चीज़ों से बड़ी जल्दी प्रभावित होते हैं। ऐसा नहीं है कि हम उन सारी चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हमारे लिए यह जानना जरूरी है कि पर्सनालिटी कर्मों पर आखिर क्या चीज़ असर करती है ताकि हम भी उनका सही तरीके से इस्तेमाल करना सीखें। जैसे कि थॉट यानी कि हमारे विचार। पर्सनालिटी पर यह दिखाता है कि जो विचार हम रखते हैं वो हमारे कर्मों को इंस्पायर कर सकते हैं और हमारे कर्म हमारे विचारों को प्रभावित कर सकता है। पॉजिटिव और मोरल थॉट्स के साथ पॉजिटिव कर्मों को इनकरेज करना जरूरी है। आपकी पर्सनालिटी भी आप पर ही असर डालती है और ये दिखाती है कि कैसे कर्म और विचार आपकी पर्सनालिटी को बनाता है और आपकी एक अलग पहचान बनती है। कर्मा जो किसी को भी कन्फ्यूज़न में डाल देते हैं, इसका ये मतलब है कि कुछ कर्म ऐसे हो सकता है जो इंसान को भ्रमित कर देते हैं और सही और गलत को समझने में कठिनाई पैदा करते हैं। इससे बचने के लिए थॉटफुलनेस और वेरिफिकेशन का रास्ता अपनाना जरूरी है। जब भी कोई कदम उठाए बहुत सोच समझ कर उठाए ताकि आपको पता हो कि आप क्या कर रहे हैं। किसी भी तरीके की कन्फ्यूज़न पैदा करने वाला कर्म
यानी कि जहाँ आपको ना पता हो कि क्या सही है क्या गलत है, या फिर आपने किसी भ्रम का शिकार होकर कोई कर्म किया हो, उसे समय रहते सुधारना चाहिए, नहीं तो उसका रिजल्ट हमारा ही नुकसान कर सकता है। इन सभी के बारे में सोचने के बाद इंसान को पॉजिटिव थॉट्स को इनकरेज करने, नैतिकता का पालन करने और सही कर्मों को चुनने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि उसकी पर्सनैलिटी पॉजिटिव और वर्चुअस बनी रहे। ऐसा माना जाता है कि कर्म ही ये तय करते हैं कि कोई भी इंसान अच्छा है या बुरा, और साथ ही आखिर वो इंसान है भी या फिर वो एक सिर्फ इंसान की तरह देखने वाला एक जानवर है। कर्म ही हमें लोगों से अलग बनाता है। जैसे कि एक ही माँ से जन्मे हुए दो बच्चे अलग अलग होती है। अगर इनमें से एक बच्चा अच्छे कर्म करे तो वो अच्छा इंसान कहलाएगा, लेकिन वही अगर दूसरा बच्चा सिर्फ बुरे कर्म करता है तो वो एक बुरा इंसान कहलाएगा। एक ही माँ से जन्मे हुए दो बच्चे अलग अलग पर्सनैलिटी के हो जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ कर्मों में आए बदलाव के कारण। शायद ये बात सुनने में थोड़ी पुरानी सी लगे, लेकिन इस बात का जादू बेहद अलग है। आपने यह बात तो सुनी ही होगी कि अच्छाई सबसे बड़ा गुण है और अच्छे कर्म ही इंसान को मोक्ष तक पहुंचाते हैं। लेकिन फिर बहुत से लोग कहते हैं कि सिर्फ अच्छाई करके किसी को कुछ नहीं हासिल होता। अच्छा करने वालों के साथ तो कोई भी बुरा करके चला जाता है और बहुत बदले में कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो अच्छे हैं, वो तो गलत काम करेंगे ही नहीं। लेकिन ऐसा करने वाले लोग ये नहीं जानते कि अच्छाई के कर्म सबसे ज़्यादा पावरफुल कर्म होता है। तो अगले एपिसोड में जानेंगे अच्छाई से जुड़े कर्मों के बारे में। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू।